अस्सलाम वालेकुम जी, आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। छोटे होते हुए आपने अक्सर सुना होगा, इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी। लोग इसका जवाब सोचने लग जाते थे। आप भी सोचिए और कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा। उतनी देर में मैं आपको बड़ा ही कुछ काम का बता देती हूँ। हल्दी वैसे दो तरह की होती है, एक कस्तूरी हल्दी और दूसरी वो वाली जो हम खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कस्तूरी हल्दी हम लोग अक्सर रेमेडीज में यूज करते हैं, क्योंकि दूसरी वाली थोड़ी येलोइश होती है और वो पूरी की पूरी रेमेडी को भी येलो कर देती है। अब ये मत कहिएगा कि हल्दी दो किस्म की ही क्यों होती है। मुझे पता है हल्दी 8 किस्म की होती है, लेकिन जो हमारे इस्तेमाल में आती है वो सिर्फ 2 किस्म की ही होती है। मैं अपने चैनल की 7-8 साल तारीख में बहुत सारी रेमेडीज में हल्दी यूज कर चुकी हूँ और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली हल्दी से मुतालिक है कि आप अपनी हेल्थ के लिए और अपनी ब्यूटी के लिए इसको किस तरह से ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो एंड तक देखिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा। लगाने से पहले अगर खाने की तरफ आए तो मिसाल के तौर पर ये हमारे खाने का लाजमी हिस्सा है। पीने की तरफ आए तो दूध में मिक्स करके इससे ज्यादा ताकतवर ड्रिंक और कोई हो ही नहीं सकता। और अगर लगाने की तरफ आए तो बहुत पुरानी रेमेडी यानी उपटन, इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। यार मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, ये इंतहाई कदीम दौर का इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी ऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ हजारों किस्म के बेनिफिट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेडिसिन में यूज किए जाते हैं और इसका रेगुलर इस्तेमाल आपको हार्ट डिजीज से महफूज रखता है। इसके साथ साथ स्टमक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, गुर्दों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन और नायाब किस्म की ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। किस किस तरह से आपने इसको बनाना है, चलिए देख लेते हैं। ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये गोल्डन मिल्क की रेसिपी है। इसे सभी लोग बना सकते हैं और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि सोचे आप लोगों की। इसके अंदर 100 बीमारियों का इलाज है अगर हम इसे डेली बेसिस पर बनाकर इनटेक करना शुरू कर दें तो। लेकिन क्या है कि हम लोग इसके बेनिफिट से वाकिफ नहीं है। ये हमारे घरों में ही है, सभी के घरों में है और बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन हम इससे वाकिफ नहीं है। अफसोस की बात यह है, लेकिन आज आपकी बहन आपको बता देती है। और ये सभी जानते हैं कि गोल्डन मिल्क किस तरह से तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बहनों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों को इसकी रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन लेना है और उसके अंदर 1 कप दूध डाल देना है। दूसरा इंग्रेडिएंट है जी सौंफ, तकरीबन आधा चम्मच यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा की इंग्रेडिएंट है वो है जी टर्मेरिक, तकरीबन 1 चुटकी वो ऐड कर लेंगे। और उसके बाद दालचीनी का 1 या 2 टुकड़ा, जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हो इतना ऐड कर दें और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए दरमियानी आंच पर पकने दें। जब ये पक जाए उसके बाद इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और छानने के बाद आप लोगों ने ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब दरमियाना होना चाहिए जब हम इसे इनटेक करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड किया जा सकता है, या वैसे भी इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है तो हनी के बगैर भी इसे यूज किया जा सकता है। इसे सब पी सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर किसी किस्म का कोई दर्द है, आपको कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कहीं चोट लगी हुई है, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, सभी पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। और इसको प्रेग्नेंट वुमेन्स भी पी सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको इनटेक करना स्टार्ट करेंगे। इसे छोटे बच्चों को भी कंज्यूम करवाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले इसको लाजमी पिया कीजिए। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी हेल्थ में और आपकी बॉडी में कितना अच्छा सा चेंज आ जाएगा। है ना मजे का ड्रिंक। सो यहाँ पर बैठी आपकी बहन आपको मोटिवेट करती है कि ये गोल्डन मिल्क बनाकर आप लोगों ने डेली खुद भी पीना है और अपने प्यारों को भी बनाकर दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो और आपके प्यारों का भी। और इसे पियेंगे जैसे जैसे तो चेंज देखेंगे आप लोग। रेमेडी नंबर 2, ये हमारी स्किन के लिए रेमेडी है और ये असल में मेरी अम्मी जान की रेमेडी है। अच्छा, जब भी कहीं कोई शादी ब्याह होता था, कहीं दावत होती थी, कहीं जाना वाना होता था, तो यही वाली रेमेडी वो बनाकर हमें देती थी और कहती थी कि ये नेचुरल चीजें इस्तेमाल करो। और वो काम भी ऐसे मैजिकल काम करती थी। ये जादुई रेमेडी है जिसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। मेरी अम्मी जान इसको बनाने के लिए 1 अदद खाली पैन लेती थी और उसके अंदर 1 या 2 चम्मच टर्मेरिक, जो कि हम यूज करते हैं कस्तूरी हल्दी, वो डाल देती थी। डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेती थी। उसका कलर चेंज हो जाता था और यही वो गेम चेंजर रेमेडी है। ये जब चेंज हो जाएगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा येलो से, तो तब हम लोगों ने चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए किसी भी बाउल में डालकर साइड पर रख देना है, ताकि आगे चल के ये हमारी रेमेडी में इस्तेमाल हो सके। अब जी इस गेम चेंजर रेमेडी को तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा जो की इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक 1/4 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी हनी, 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे। और इन तमाम चीजों को लो
फ्लेम पर हम लोगों ने 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकाना है कि इसका टेक्सचर जो है वो थिक फॉर्म में आ जाए। और जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर हम साइड पर रखेंगे। उसके बाद एक खाली बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कितना कमाल का। इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है कॉटन वगैरह के साथ, लेकिन इसके टेक्सचर को हम थोड़ा और थिक फॉर्म में लाएंगे ताकि हमारे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्टे कर सके और अपने शानदार रिजल्ट हमें दिखा सके। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने रोस्ट की थी ना सबसे शुरू में टर्मेरिक, वो ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब जी एप्लीकेशन के लिए हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार है। ये मैजिकली वर्क करेगी, टैनिंग को दूर करेगी। अगर आपकी स्किन इवन नहीं दिखती उसे इवन करती चली जाएगी, स्मूथ करेगी, स्किन के टेक्सचर को डे बाय डे इंप्रूव और बेहतर से बेहतर बनाती चली जाएगी। ये वो रेमेडी है जब मेरी अम्मी हम छोटे होते थे तो तब से हमें यूज करवा रही है। इसके साथ कोई एक्सपीरियंस आज या कल का नहीं है, बल्कि इसे बहुत लंबे अरसे से हम लोग यूज करते चले आए हैं। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। इसको लगाना है जी 15 मिनट तक फेस के ऊपर। उसके बाद इसको अपवर्ड डायरेक्शन के साथ हम लोगों ने रिमूव कर देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और फिर आप लोग ठंडे पानी के साथ अपना फेस वॉश करेंगे। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने होंगे। इसे कोई भी यूज कर सकता है, आपकी फैमिली में छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब यूज कर सकते हैं। इवन के जिन लोगों की चाहे वो भाई है मेरे, चाहे वो बहनें हैं मेरी, शादियां होने वाली हैं, वो इसे एज अ उपटन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन ये थोड़ा सा काला उपटन लग रहा होगा उनको, लेकिन इसके रिजल्ट जो चक्कास किस्म के आपको मिलने हैं ना, आप लोगों ने दुआएं देते फिरने। इसको डेली बेसिस पे भी यूज किया जा सकता है और इसको एक दिन छोड़ के भी यूज किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किन को इवन और मॉइस्चराइज और नरिश करती चली जाएगी, क्योंकि इसका टेक्सचर ही बहुत स्मूथ है। ये देखें आप लोग। रेमेडी नंबर 3। अब आ जाए जी वो लोग जिनके हाथ पाँव गर्दन या फिर बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा जो कि डार्क दिखता है, तो ये वाली रेमेडी उन हिस्सों पर यूज की जा सकती है और बेहतरीन फायदा उठाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए 1 अदद फ्रेश लेमन चाहिए, जिसको कट कर लेंगे। इसके बीज जो है वो हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा की इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी रेमेडीज इसी के साथ बनाएंगे और बेहतरीन फायदा उठाएंगे। क्योंकि ये सस्ता भी है, महंगा बिल्कुल भी इंग्रेडिएंट नहीं है, सभी अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि सबके घरों में वैसे भी होता है। ठीक है, इसको आधी चुटकी जो है वो ऊपर डालेंगे लेमन के। उसके बाद आपके पास कोई भी फेस वॉश हो, कोई भी शैम्पू हो, आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टर्मेरिक के कलर का ही फेस वॉश है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो टर्मेरिक के साथ फेस वॉश बना रही हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग उपटन फेस वॉश जो कि टर्मेरिक के साथ बना हुआ है, इसके ऊपर भी टर्मेरिक यहाँ पर बना हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्मेरिक के साथ फेस वॉश बना हुआ जो कि मैंने रेमेडी में यूज किया, तो ये भी टर्मेरिक के साथ और हनी के साथ बना हुआ है और काफी अच्छा फेस वॉश है। खैर ये तो एक अलग बात है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे और अपने हाथों के ऊपर, अपने पैरों पर, गर्दन पर, कहीं पर भी आपको टैनिंग वगैरह का कोई इश्यू नजर आ रहा है, डार्क हो चुका है वो हिस्सा आपकी स्किन का, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फेस पर यूज करने के लिए थोड़ा सा ख्याल करेंगे। लेमन फिर किसी बाउल के अंदर स्क्वीज करेंगे। डायरेक्टली लेमन को इस तरह से फेस के ऊपर रब नहीं कीजिएगा, वरना कोई किसी को साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये रेमेडी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले तो आकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद, यूज करने के बाद आपको पार्लर पर जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैनी पेडिक्योर आपका इस एक छोटे से स्टेप के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्लर जैसा निखार आपको घर पे बैठे मिल जाएगा 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। है ना कमाल की रेमेडी। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। रेमेडी नंबर 4। वैसे तो ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी शादियां होने वाली हैं, या फिर कुछ और दावत वगैरह पर जाने वाले हैं, किसी की शादी पर जाने वाले हैं, या फिर इसे कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिक है ब्राइडल ग्लो के लिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे और उसके अंदर हम लोग हनी ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी दूध। 2 से 3 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तीसरा इंग्रेडिएंट है जी टर्मेरिक। आधा चम्मच हमने इसके अंदर टर्मेरिक ऐड कर देनी है। और जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जी रोज वाटर। तकरीबन 1/4 कप ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको एक आइस क्यूब ट्रे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर कर देना है और फ्रिज में जाकर स्टोर कर लेना है ताकि ये फ्रीज हो जाए। अब आप लोगों ने इसे यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। किसी भी टिश्यू के अंदर या किसी भी कपड़े के अंदर एक आइस क्यूब ट्रे के अंदर से क्यूब निकालना है। फेस के ऊपर सुबह जब हम लोग सोकर उठते हैं उस वक्त एक, और रात को सोते वक्त एक आइस क्यूब निकालकर मसाज कर लेना है। 3 से 5 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगा आइस क्यूब। उसके बाद आप लोगों ने सादा पानी के साथ अपना फेस वॉश करना है। बस चले जाओ, काम हो गया आपका। और अपने चेहरे का निखार जो है ना वो आप लोग खुद नोट करना यार, किसी से मत पूछना, खुद नोट करना। आपके फेस के ऊपर ऐसा निखार और ऐसा ग्लो आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। शीशा भी आपको चुम्मियां देगा पपियां देगा कि इतना मजेदार सा निखार। उसके बाद अगर आपकी शादी में तकरीबन 1 वीक बाकी है या 10 दिन है, 15 दिन है, तो फिर डेली बेसिस पर आपने इसे यूज करना होगा। लेकिन अगर आप इसे वैसे ही फॉलो करने वाले हैं तो 1 दिन छोड़कर भी यूज किया जा सकता है या एक आइस क्यूब भी यूज किया जा सकता है। टैनिंग का तो ये बहुत
बड़ा दुश्मन है। ठीक है, इस तरह से आइस क्यूब के अंदर रखें, गर्मी वैसे ही बड़ी चल रही है आजकल, तो इसको लगाकर आप लोग फायदा उठा सकते हैं, है ना कमाल की रेमेडी। और एक बड़ी ही यूनिक लेकिन बहुत पुरानी ये रेमेडी है, इसके बारे में मैं आपको लाजमी बताना चाहूंगी कि पुराने वक्तों में जब जंगें होती थी तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, और वैसे भी जंग के दौरान जख्म आ जाते थे या कट लग जाता था, कोई जख्मी हो जाता था, तो क्या करते थे, सिंपली जो थे ना वो लोग उस वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ हल्दी लेते थे, उसके अंदर पानी डालते थे, एक लेटी सी लेप सा बन जाता था, उसके बाद उन जख्मों के ऊपर इसको लगाकर ऊपर से कपड़ा बांध देते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को खत्म करती थी, हील करती थी, और उसके अंदर जो जरासीम पनपते हैं ना उसके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये उनको खत्म करती है, मारती है। तो भाई उन लोगों के जख्म जल्द अज जल्द ठीक हो जाते थे और वो बैक्टीरिया, फंगस, जरासीम वगैरह से भी बच जाते थे, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। अब आप लोगों को एक मजेदार सी स्टोरी सुनाई देती हूँ। सो भाई इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि मशहूर मूवीज में किस तरह से इसको जान बचाने के लिए भी यूज किया जाता रहा है। सो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ काम का सीखा होगा। मिलते हैं इस तरह की और भी बहुत सारी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।